दोस्तों आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब इस कहानी को पूरा अंत तक देखे बिना और इसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हो। दोस्तों आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है। इवन आपके पैरों में पहनने के लिए आपके पास कोई शूज भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है यह भी आपको नहीं पता है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों अब आप अपनी आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि आपकी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों अगर कोई इंसान ठान लेना तो क्या कुछ हो सकता है वो आप आज इस कहानी को पूरा अंत तक देखने के बाद जानोगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रिकी मिगी नाम के एक शख्स की जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह से मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीन एज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे और इसी बीच उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए रिकी ने उस जॉब को पाने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने का फैसला किया और वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। दोस्तों रिकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्लेन से जा सके, इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6th रैंक पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों मिडल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। दोस्तों रिकी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफर में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब कि रिकी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी जी को 72 दिन तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ा। दोस्तों हुआ यूं था कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी जी की तरह रेगिस्तान से सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए रिकी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उसको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहां पर हैं। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने रिकी के पैरों के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रहा था। अब रिकी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। नंबर 1 वे किसी भी दिशा में चलते जाएं और जीने की कोशिश करते रहें। नंबर 2 वहीं पर पड़े रहें और अपनी मौत का इंतजार करते रहें। लेकिन दोस्तों रिकी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज किया। रिकी ने जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने का फैसला किया और वो घंटों तक एक ही डायरेक्शन में चलते रहे। लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद उनकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगा कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी के पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखी। पहले तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी अब भूल चुके थे कि उनको रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके हैं। दोस्तों उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों बीमारियों के क्या बल्कि मरने के चांसेस 99% हो जाते हैं। लेकिन रिकी के पास एक
ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे और उनका वजन भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। अब रिकी जी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी और उनको लगने लगा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज उनको यह कह रही थी कि रिकी तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ा। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद ये सोचते थे कि आज एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे और जब रिकी जी ने उनसे पूछा कि आज तारीख कौन सी है तो रिकी जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिकी जी को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ था जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 किलो था और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलो बचा हुआ था, यानी कि वो पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद की लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम लेफ्ट और डीड है और यह एक सच्ची कहानी है। मैंने भी ये कहानी इसी किताब से लेकर आपको बताई हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।